प्रोग्राम्स में शामिल करके इस प्रोग्राम से निकाल दिया गया। सर, फिर वो खवातीन जो मोबाइल फ़ोन शायद इस्तेमाल भी नहीं करती, क्योंकि हमें अब कंप्लेंट्स मिली हैं, वो कहती हैं सिमें भी हमें नहीं पता हमारे नाम पे निकली हुई हैं, उन खवातीन को इस बिना पे निकाल दिया गया कि उनका फ़ोन का बिल महीने का 1000 रुपये था। फिर सर, अगर किसी गरीब ने गलती से किसी मुझ जैसे से या मेरे भाई जैसे से मदद लेकर अर्जेंसी में CNIC कार्ड बनाया हो, या इस उम्रे की जो है वो सादत हासिल करने के लिए अर्जेंट पासपोर्ट बना लिया हो, वो भी किसी की मदद से, ये अभी हमें नहीं पता। और क्यों नहीं पता मैं बताऊं आपको सर, क्योंकि वेरिफिकेशन ही नहीं हुई 8.5 लाख लोगों की। मैंने पूछा इदारे में जो ऑफिसर्स थे कि ठीक है, आपने 8.5 लाख लोगों का नंबर तो निकाल लिया, तो फिर आपने वेरीफाई किया? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा आप लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा आप लोगों ने टेलीफोन करके पूछा इन लोगों से कि कौन से फॉरेन ट्रैवल पे गए थे? तुम बैंकॉक के पताया बीच गए थे या अल्लाह के घर गए थे? तुम किसी बीमार का इलाज कराने मदद लेकर, इमदाद लेकर मुल्क से बाहर गए थे, या तुम अमेरिका घूम रहे थे? सर, उनके पास कोई जवाब नहीं था। There is an intention behind removing these many people, and the intention was to put a question mark on the program. सर, मैं इस तरह की इमेच्योर हरकतें नहीं करना चाहती पॉलिटिकल गेन्स के लिए। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। 5 साल 10 साल से जो लोग इस प्रोग्राम से फैजियाब इसलिए हो रहे थे कि वो गरीब थे, उनको यकायक ये एक्सक्लूजन फिल्टर्स लगाकर निकाल दिया गया, किसी को एतमाद में नहीं लिया गया। यहाँ तक कि आज इदारे के पास भी जवाब नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये वेरीफाई नहीं किया। So they are unable to give me an answer that will satisfy me and further satisfy this parliament, August House, कि मैं उनको बताऊं कि जी वो वाकई मुस्तहिक नहीं थे। लेकिन ये कह देना कि वो लोग मुस्तहिक नहीं थे, डिजर्विंग नहीं थे, सिर्फ एक स्ट्रोक ऑफ द पेन की वजह से कि आपका ऐलान था, ये ज्यादती है, क्योंकि उन लोगों को अपील का हक भी नहीं दिया गया। भाई, अगर आपको पता है और आप ये मान रहे हैं, जो भी उस वक्त के हुक्मरान थे, कि ये मुस्तहिक नहीं थे, तो फिर आपको खौफ क्या था? आप उनको अपील में आने देते और आप उनको और एक्सपोज कर देते कि वो मुस्तहिक नहीं थे। लेकिन ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं की गई, ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं की गई, जो कि बहुत ही काबिल अफसोस है। पाकिस्तान का आइन हो या कोई भी इंटरनेशनल लॉ हो, जिस शख्स के खिलाफ आप एक्शन लेते हैं उसको राइट टू अपील होता है। लेकिन इस केस में उन 8.5 लोगों को निकालने के बाद ना उनको राइट दिया गया अपील का, ना उनके साथ रुजू करके वेरीफाई किया गया कि वो वाकई मुस्तहिक थे या नहीं थे। सर, मैंने जब ये कलमदान संभाला तो जब मुझे ये चीज़ें मालूम हुई, मैंने पहले ये ऐलान किया तमाम मुताल्लिका जो रिस्पॉन्सिबल लोग थे उनके साथ मीटिंग्स के बाद, कि हम इस पूरी एक्सरसाइज को एक्सरसाइज तो कोई हुई नहीं, हम इस ऐलान के ऊपर एक एक्सरसाइज करेंगे और हम गौर करेंगे इन 8.5 लाख केसेस के ऊपर जो एक बंद कमरे में लिए गए फैसले की बुनियाद पर निकाले गए। सर, फिर हमने लोगों से रुजू करके मुख्तलिफ फोरम्स, सोशल मीडिया के फोरम्स के ज़रिए और इदारे की तरफ से उनको मैसेज गया है कि आप 8171 के ऊपर अपना शनाख्ती कार्ड भेजें, ताकि हम ये मालूम कर सकें कि आपके ऊपर जो एतराज़ है वो जायज़ है या नाजायज़ है। सर, अगर वो जायज़ होगा, वो हकदार होंगे, तो उन्हें प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा, और अगर वो हकदार नहीं होंगे, अगर वो मुस्तहिक नहीं होंगे, तो फिर लाजिम है कि उनको शामिल नहीं किया जाएगा। हम इस एक्सरसाइज को करना इसलिए ज़रूरी समझते हैं कि किसी को भी उसके जमहूरी हक से महरूम करना जमहूरियत की तौहीन है। और अगर इस दौर में भी हम खामोश रहे और पिछली डिक्टेटोरियल जो भी लिए गए हैं इक़दामात, उनको हमने दुरुस्त नहीं किया, तो ये एक तिश्नगी रह जाएगी। इसके बाद सर, जब मैंने ऐलान किया तो मुझ पर यह तनकीद हुई कि जी ये लूट मार कर रही है। सर,
8.5 लाख लोग वजूद रखते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं. They are very much a part of this country. If there is an error, that error cannot be 800,000 above के नंबर पे एरर नहीं हो सकता. अगर कोई एरर है तो शायद कुछ हज़ारों का हो सकता है. मैं उससे नहीं जो है लाइल्म रहूँगी. मैं मालूम करूँगी कि एरर कितने हज़ार लोगों का है, लेकिन 8.5 लाख लोगों का एरर नहीं हो सकता. सो इसीलिए सर हमने ये ऐलान किया है, किसी गरीब को उसका हक देना, किसी गरीब को सुनना, किसी गरीब औरत के लिए अपील का फोरम खोलना लूट मार नहीं है. लूट मार का मंसूबा और इस प्रोग्राम को हर्ट करने की सोच उसकी और की थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम के पास लीगल कवर है, ये हर्ट नहीं हो सकता. दिस इज द मोस्ट सक्सेसफुल एंड अ स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम to protect the poorest of the poor households of Pakistan, and at the same time through this program the women of those households, of those families are being also empowered economically. तो सर ये statement मैंने देनी थी. I will be available for any questioning regarding the program or regarding the ministry as you may please. Thank you.